एक आदमी ने बंदूक में समुद्र का पानी डाला। जैसे ही ट्रिगर दबाया, लाल रोशनी के साथ बंदूक एक्टिवेट हो गई। उसने सामने की एक छोटी पहाड़ी पर निशाना साधा। एक ही फायर में वो पूरी पहाड़ी चकनाचूर हो गई। मगर आदमी संतुष्ट नहीं था। वो वापस अपनी लैब गया और रिसर्च में लग गया। जल्द ही उसे तकनीक का सिद्धांत समझ आ गया। उसने खुद का एक हाईटेक हेलमेट तैयार किया। इधर रेगिस्तान के बीच आर्थव और मीरा अपने टारगेट की लोकेशन पर पहुंच चुके थे, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। आर्थव ने गुस्से में कंपास फेंक दिया। तभी अचानक वो जमीन में समा गया। मीरा फौरन उसके पीछे कूदी। दोनों रेत के रास्ते रेगिस्तानी साम्राज्य तक पहुंच गए। वहां उन्हें त्रिशूल की फोर्जिंग साइट मिली। मीरा स्विच तक गई और एक सिलेंडर नुमा उपकरण निकालकर स्लॉट में लगाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी उसे समझ आया कि डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए पानी चाहिए। उसने आर्थव के शरीर से एक बूंद पानी निकाली और डिवाइस में डाली। नीली रोशनी चमकी और पूरा सिस्टम चालू हो गया। तभी एक होलोग्राम में पुराने राजा की छवि दिखाई दी। राजा ने संकेत दिया कि त्रिशूल को पाने के लिए छिपे हुए समुद्र तक जाना होगा और रास्ता सिर्फ उस बोतल से मिलेगा जिसमें नेविगेशन चार्ट छिपा है। दोनों फौरन उस जगह पहुंच गए। मीरा चारों तरफ देखकर हैरान थी। फूलों से मोहित होकर उसने एक फूल का पंखुड़ी तोड़कर चख भी ली। आर्थव ने भी टेस्ट किया। स्वाद ठीक ठाक था। अब बस बोतल के जरिए नेविगेशन चार्ट ढूंढना था। आर्थव एक मूर्ति के पीछे गया और वहां असली लोकेशन मिल गई। तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ। ब्लैक पायरेट अपनी रेड ग्लोविंग आर्मर में सामने आ गया। एक बार में उसने आर्थव को हवा में उड़ा दिया। मीरा को भी पकड़ लिया गया और उस पर देशद्रोह का इल्जाम लगाया गया। मीरा ने झटपट हमला कर दिया। चाकू छीनकर 2 सैनिकों को गिरा दिया। एक ने गोली चलाने की कोशिश की। मीरा ने उसकी पूरी बाह काट दी। कुछ ही सेकंड में उसने सबको हरा दिया। आर्थव ने पहचान लिया, वो ब्लैक पायरेट ही था। पायरेट ने एक वार में आर्थव के शरीर में चाकू घुसेड़ दिया। इस बार उसका हथियार अटलांटिस की मेटल से बना था, जो आर्थव को नुकसान पहुंचा सकता था। कमरे में गिर पड़ी। एक सैनिक ने उसका गला पकड़ा। मीरा ने उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया। पानी का बहाव शुरू हुआ। पानी के बिना सैनिक को घुटन होने लगी। वो जैसे ही सांस लेने टॉयलेट में झुका, मीरा ने उसे वहीं धकेल दिया। और भी सैनिक आ गए। मीरा ने हाथ घुमाए, उसके पीछे रखी सारी वाइन बॉटल्स फट गई और तरल भाले बनकर दुश्मनों को भेदने लगी। ब्लैक पायरेट ऊपर उड़ गया, लेकिन उसकी आर्मर में खराबी आ गई। आर्थव ने एक भारी स्टोन उठाया और उसके ऊपर फेंका। स्टोन उसके चारों ओर लिपट गया और उसे धकेलकर दूर गिरा दिया। दोनों सुरक्षित हो गए। अब दोनों एक जहाज पर अगले टारगेट के लिए निकले, लेकिन तभी एक समंदर का राक्षस उन पर हमला करता है। आर्थव उसे रोकता रहे। मीरा अपने जादू से उसे बहा देती है, लेकिन राक्षस लगातार आते रहे। जितने मारते उतने और आ जाते। दोनों भागकर कंट्रोल रूम में छुप गए। आर्थव ने फ्लेयर जलाया। ये गहरे समुद्र के जीव रोशनी से डरते थे। वो इस मौके का फायदा उठाकर समंदर में कूद गए। नीचे हर ओर अजीब जीव तैर रहे थे।